हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो आज हम ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो रेलवे, बैंक, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, बिहार पुलिस जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यानी कि किस कारण से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर बी है वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर सी है छमाही गति के कारण और ऑप्शन नंबर डी है तिमाही गति के कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दैनिक गति के कारण। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी है यूरेनस और ऑप्शन नंबर डी है शुक्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि कौन सा ग्रह है जो सबसे छोटा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मंगल, ऑप्शन नंबर बी है शनि, ऑप्शन नंबर सी है बुध और ऑप्शन नंबर डी है नेपच्यून। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उल्हास धारा किस महासागर में बनती है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन नंबर बी है हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर सी है आर्कटिक महासागर में और ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद महासागर में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है तांबा और जास्ता, ऑप्शन नंबर बी है निकेल और तांबा, ऑप्शन नंबर सी है लोहा और जस्ता और ऑप्शन नंबर डी है लोहा और निकेल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा और निकेल। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो यानी कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान किस देश का है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है रूसी संघ, ऑप्शन नंबर सी है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूसी संघ। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है ओसाका, ऑप्शन नंबर बी है टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी है नागासाकी और ऑप्शन नंबर डी है याकोहामा। तो आपके ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओसाका। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर डी है वेमेश चंद्र बनर्जी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अशाकीय संस्था ने, ऑप्शन नंबर बी है आर्य समाज ने, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मी समाज ने और ऑप्शन नंबर डी है अन्य ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्य समाज ने। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी है कोसी और ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। तो आपके ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है,
इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? यानी कि इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पूंजी मुद्दों ने, ऑप्शन नंबर बी है DLF ने, ऑप्शन नंबर सी है सेबी ने और ऑप्शन नंबर डी है अन्य ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेबी ने। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु राज्य में और ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा राज्य में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक राज्य में। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी है गंडक नदी और ऑप्शन नंबर सी है दामोदर नदी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दामोदर नदी। दामोदर नदी पे ही प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी है कैटिनूम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी है कुडनुकुलम परमाणु संयंत्र और ऑप्शन नंबर डी है अन्य। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तारापुर परमाणु संयंत्र। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो हम आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम का राजधानी लंदन होता है। तो इस देखिए अब इसमें पूछ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन नंबर सी है स्कॉटलैंड तथा वेल्स और ऑप्शन नंबर डी है ए और डी दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है बहलोल लोदी और ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिकंदर लोदी। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्य में जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पुराण, ऑप्शन नंबर बी है जातक, ऑप्शन नंबर सी है मुत्कोपनिषद और ऑप्शन नंबर डी है महाभारत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुत्कोपनिषद। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी है देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी है हायरोग्लाइफिक्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहू निम्नलिखित में किसको लोकप्रिय उत्सव है? यानी कि बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो आपका आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है असम, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है बिहार और ऑप्शन नंबर डी है बंगाल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तमिलनाडु। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है, यानी कि सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहकर बुलाया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा था। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है लंदन में, ऑप्शन नंबर सी है बम्बई में यानी ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लंदन में। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सरदार पटेल को,
ऑप्शन नंबर बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी को, और ऑप्शन नंबर डी है लोकमान्य तिलक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी को अंध नंगा फकीर किसने कहा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हिटलर ने, ऑप्शन नंबर बी है जीना ने, ऑप्शन नंबर सी है चर्चिल ने, और ऑप्शन नंबर डी है माउंट बेटन ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चर्चिल ने। आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? यानी कि महात्मा गांधी निम्न में किनसे अधिक प्रभावित थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन नंबर बी है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लियो टॉल्स्टॉय। आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है 1859, ऑप्शन नंबर बी है 1869, ऑप्शन नंबर सी है 1879, और ऑप्शन नंबर डी है 1889। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1869। आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? यानी कि किन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है रजनीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी है गुरु नानक, और ऑप्शन नंबर डी है लाला लाजपत राय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाला लाजपत राय। आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यानी कि कौन सी मतलब नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सुवर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर बी है सोन, ऑप्शन नंबर सी है गंडक, और ऑप्शन नंबर डी है कोसी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुवर्ण रेखा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी है असम, और ऑप्शन नंबर डी है अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर डी है 25। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हर एक 10 वर्ष पे राष्ट्रीय जनगणना होती है। अब क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी है असम में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। आपका क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? यानी कि किस मिट्टी में धान की खेती बहुत अच्छे से होगी, फसल बहुत अच्छे आएंगे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सख्त मिट्टी में, ऑप्शन नंबर बी है काली मिट्टी में, ऑप्शन नंबर सी है दोमट मिट्टी में, और ऑप्शन नंबर डी है लाल मिट्टी में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोमट मिट्टी में। आपका क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है नागपुर, ऑप्शन नंबर बी है रायपुर, ऑप्शन नंबर सी है भोपाल, और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भोपाल। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविज्ञात कृषि औद्योगिक को जाता है उसका नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आर वेंकटरमन, ऑप्शन नंबर बी है सीताकांत महापात्र, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर डी है जयंत नार्लिकर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, राणा प्रताप सागर संबंधित है, यानी कि किससे राणा प्रताप सागर संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर बी है सिंचाई से, ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर डी है जल विद्युतीय से। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? यानी कि कौन सी तिथि को सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी अधिकतम हो जाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 22 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए है 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी है 30 जनवरी,
ऑप्शन नंबर सी है 4 जुलाई और ऑप्शन नंबर डी है 31 सितंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 जुलाई। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्य में जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ईसा उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी है मुंडका उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है कंठ उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंडका उपनिषद। आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी है सामवेद, ऑप्शन नंबर डी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी है अर्थवेद। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋग्वेद। आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपके ऑप्शन है पार्शियन, ऑप्शन नंबर ए है पार्शियन में, ऑप्शन नंबर बी है रोमन में, ऑप्शन नंबर सी है देवनागरिक में, और ऑप्शन नंबर डी है पाली में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवनागरिक में। आपका क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 21 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 28 फरवरी, और ऑप्शन नंबर डी है 23 मार्च। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को, किस डेट को मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 29 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है 20 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 2 दिसंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 13 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 2 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 दिसंबर। आपका क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 14 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है 24 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 18 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी है 21 फरवरी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि कितने तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 26 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 15 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 18 दिसंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 23 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी है 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 14 मार्च, और ऑप्शन नंबर डी है 5 अगस्त। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 23 दिसंबर। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।